गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके टीचिंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास वर्णमाला की है, आज हम वर्णमाला में विस्तार से बात करने वाले हैं कितने स्वर, कितने व्यंजन, कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में अगली हिंदी की और आगे की क्लास से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वर्णमाला है, यहाँ वर्णमाला का मतलब यहाँ वर्णों के समूह के समुदाय को हम वर्णमाला कह देते हैं। ठीक है, वर्ण का यहाँ तात्पर्य अक्षर से है और माला मतलब समुदाय। ठीक है, तो वर्ण के सार्थक समूह को ही हम वर्णमाला कह देते हैं। ठीक है, यही वर्णमाला की डेफिनेशन है। ठीक है, और हम यहाँ आगे बात करें वर्ण। तो वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जैसे कि सबसे छोटी लिखित इकाई को हम कह देते हैं वर्णमाला। ठीक है, और यहाँ ध्वनि का मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा वर्ण या ध्वनि, इनकी डेफिनेशन के रूप में पूछ लेगा कि किसे क्या कहते हैं, किसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मौखिक इकाई को हम ध्वनि कह देते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर लिखित इकाई यही हमारा वर्ण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 52 संख्या होती है, आप सबको पता होगा। इसमें क्या होता है कि 11 हमारे स्वर होते हैं और इसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, का से माँ तक। ठीक है, का से माँ तक हमारे व्यंजन होते हैं। जो 5 वर्ग दिए हमारे का, चा, टा, ता और पा, ये हमारे 5 वर्ग हैं। इनमें पूरी स्पर्श व्यंजन समाहित हैं। ठीक है, का से मार तक। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन। और 4 जो हमारे इसमें क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। 4 इसमें होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे वो होते हैं जिनको बोलने पर मतलब मुख से एक ऊष्मा निकलती है। ठीक है, मुख और नाक से ऊष्मा अधिक निकलती है। ठीक है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन। तो जैसे शा, शा और ये शा, तीनों शा और एक इसमें हा आ जाता है, ये हमारा हो गया ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन ये हमारे अर्धस्वर भी कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो हमारे अर्धस्वर भी कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की हम बात करें कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक तो हमारे देखो छ, त्र और ये ज्ञा, और ये एक और होता है इसमें, ये हम शिरा, ये हमारी लेकिन वर्णमाला में समाहित नहीं है, लेकिन शिरा हमारा ये क्या है, संयुक्त व्यंजन के अंदर आता है। ठीक है, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें ये द्विगुण व्यंजन। आप ये द्विगुण व्यंजन को बहुत लोग जानते होंगे, कोई लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताऊँ द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये डा और ड़ा, ये हमारे द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, अयोगवा की बात करें हम, अयोगवा कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अयोगवा, तो अयोगवा की मैं बात करूं तो वो एक तो अंग और अह, ये हमारे 2 अयोगवा हैं। ठीक है, ये हमारे अयोगवा कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जो कामत प्रसाद गुरु के अनुसार जो हमारे वर्ण माने गए हैं वो 46 माने गए हैं। ठीक है, जिसमें 13 स्वर उन्होंने माने थे और 33 व्यंजन। इसमें हमारे 11 स्वर हैं और 2 अयोगवा, इन्होंने मिलाकर 46 वर्ण माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्ण कितने हैं। इसमें उन्होंने माने हैं 51, उनके अनुसार 51 वर्ण हैं, जिसमें ऋ को हटा दिया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछता है कि उदय नारायण तिवारी के अनुसार कितने वर्ण हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने वर्ण हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तो हमारे 46 वर्ण हैं, और जो उदय नारायण तिवारी के अनुसार हमारे 51 वर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर स्वर। अब स्वर की डेफिनेशन आपको मैं बताऊँ, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य स्वर की या अन्य व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे स्वतंत्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और व्यंजन, व्यंजन क्या है, जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं, जिनको हम सिर्फ बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे कि झाड़ दिया है यहाँ पर परोपकार, मतलब परोपकार ये है, तो ये हम तोड़ेंगे जैसे परधन उपकार, रा, रा आ गया जो हमारा व्यंजन आ गया, और जो स्वर ऊ निकला, ये हमारा व्यंजन, ऊ हमारा व्यंजन, वो स्वर्ग है, सॉरी, ये हमारा ऊ हमारा क्या है,
यहाँ पर स्वर है, ठीक है। तो हम दोनों की सहायता देखो, यहाँ पर रा तो हमारा हो गया व्यंजन और जहाँ पर ऊ निकल गया, जो ध्वनि ऊ की निकल के आ रही है हमारा हो गया स्वर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हमारा दोनों का व्यंजन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो हमारे एक व्यंजन बन रहा है, ठीक है, परोपकार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्वर। कितने स्वर हैं हमारी वर्णमाला में? देखो 11 स्वर हैं, ठीक है। आ दीर्घ आ और ई दीर्घ ई और ऊ दीर्घ और रेर का यहाँ पर मतलब दीर्घ नहीं होता रेर का, ठीक है। और ए ओ इनका ह्रस्व नहीं होता है, ठीक है। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, ठीक है। इसमें रेर को नहीं है, रेर को हटा दिया गया है, इसमें रेर को हटा दिया गया है उच्चारण के स्थान पर, ठीक है। और स्वरों का हम वर्गीकरण के ऊपर बात करते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण देखो उत्पत्ति के आधार पर है एक, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से, जैसे कि एक तो है हमारा मूल स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है हम बात करते हैं अभी। जिनका निर्माण एक खंड से हुआ हो, ठीक है, जिसे हम तोड़ नहीं सकें, जैसे कि आ ई, इसे हम विभाजित नहीं कर सकते, ये हमारा एक खंड से बने हुए मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आ ई और ऊ। रेर, हाँ इसमें सॉरी रेर भी है, ठीक है। और इसमें प्राकृतिक का भी एग्जाम पूछता है हमसे कि इसमें प्राकृतिक स्वर कौन कौन से हैं। मूल स्वर में प्राकृतिक दे देगा आपको, तो रेर भी दे देगा उसमें, तो आपको यहाँ रेर काउंट नहीं करना है, ठीक है। आ ई ऊ ये हमारे सिर्फ प्राकृतिक स्वर भी कहलाते हैं। मूल स्वर तो चारों हैं ही, लेकिन इनमें जो 3 स्टार्टिंग हैं आ ई ऊ ये हमारे प्राकृतिक स्वर भी कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं? मेल या जोड़। संधि का मतलब यहाँ सिंपल सा है, मेल या जोड़। जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के योग से होता है, मतलब जिनका निर्माण 2 खंडों के योग से होता है। जो मूल स्वर में क्या होता है कि हमारा एक ही खंड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें होता है हमारे 2 खंडों के योग से यहाँ संधि स्वर का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनः संधि स्वर के 2 प्रकार हैं, ठीक है। जो संधि स्वर है हमारा जिनका निर्माण 2 खंडों से होता है, उनके 2 प्रकार यहाँ पर फिर बताए गए हैं, ठीक है। एक तो होता है इसमें से सजातीय और एक होता है इसमें विजातीय स्वर, ठीक है। आपको अब याद रखना कौन कौन से हमारे सजातीय हैं, कौन से विजातीय हैं या संयुक्त, ठीक है। देखो आ दीर्घ दीर्घ ई दीर्घ ऊ ये हमारे सजातीय हैं, क्योंकि सजातीय का मतलब यहाँ पर यह है कि आ और आ सेम जाति के हैं, तो क्या हो गए हमारे सजातीय हो गए, ठीक है। आ प्लस जब आ मिलेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा सजातीय स्वर के अंदर। ऐसे ई को हम जब ई से मिलाएंगे तो हमारा ई बन जाता है। ऊ को जब ऊ से मिला, तो हम आगे बात करते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर हमारे इन्हें हम कह देते हैं संयुक्त स्वर। तो हमारी कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। ए आई ओ और औ। ए आई ओ औ, ठीक है। जब हम आ जाति का और ई जाति का दोनों को अलग अलग जाति के जब हम मिलाते हैं स्वरों को, तो हमारा क्या बन जाता है, एक विजातीय स्वर बन जाता है ए। इसी प्रकार आई बन जाता है, इसी प्रकार ओ और औ बन जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना कि विजातीय स्वर कौन से हैं और सजातीय स्वर कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, सजातीय स्वर को ही मूल दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा मूल जो दीर्घ स्वर हैं उनको, मतलब आपसे पूछ लेगा कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर 4 होते हैं, ठीक है। सजातीय स्वर को ही मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, सजातीय को, सॉरी यहाँ आ ई ऊ, ठीक है। इनको सजातीय स्वर को ही मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रकार। ये मात्रा या समय के आधार पर, ठीक है। यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर कम समय एक मात्रा का समय लगता है। आपको याद रखना ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, आ ई ऊ और रेर, ये हमारे 4 हैं, ठीक है। ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। जो दीर्घ स्वर हैं, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय या 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, और इसमें ह्रस्व स्वर में क्या होता है, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। ये हमारे 4 होते हैं, ठीक है, आ ई ऊ और रेर। और इसमें दीर्घ स्वर में क्या होता है, आ ई ऊ ए आई ओ औ, ठीक है। ये हमारे 7 होते हैं, ठीक है। ये हमारे होते हैं 7। आपको ये याद रखना कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जिनको उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। इन्हें हम दीर्घ स्वर प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। ये कैसे, जैसे कि हम ओम पढ़ते हैं
यहाँ पर जो 3 जैसा सिंबल आ रहा है ये हमारा ओम लंबा खींचने किसी चीज़ को तो हमारा यहाँ प्लुस्वर के यहाँ पर बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगली नेक्स्ट क्लास हम लाने वाले हैं आपको हिंदी के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वर्णमाला में कौन कौन से और क्या क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।